अच्छा सर, हनुमान बेनीवाल ये भी बोले हैं कि आपके ही परिवार के 5 बच्चों ने दूसरी जातियों में शादी करके, वो खुद आपके परिवार का ही नहीं है, उनके माँ बाप का ही नहीं है। वो राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री का सपना सिर्फ सपना ही रह गया है। उसे मुकेश भाकर ने हाल ही में अंतर जातीय विवाह किया है सर, उसे लेकर जाट समाज बड़ा मुखर हो रहा है। ऐसा है, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अच्छा सर, हनुमान बेनीवाल भी इस शादी में गए, लेकिन फिर उन्होंने आकर बोला कि अंतर जातीय जो विवाह होते हैं गलत है। इसको घास बीजेपी डाल रही है ना कांग्रेस डाल रही है। फूल बातें करें, इन बातों में कोई दम नहीं, कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मिर्तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। जाट समाज राजस्थान का सबसे बड़ा और अपने आप में समृद्ध समाज है। उसी समाज की बातों को उठाने वाले, उसी समाज को एकजुट रखने वाले राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से सर जी से आज तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार जी सर, आप ही के समाज के मुकेश भाकर ने हाल ही में अंतर जातीय विवाह किया है सर, उसे लेकर जाट समाज बड़ा मुखर हो रहा है। आप अध्यक्ष होने के नाते उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, चौधरी चरण सिंह जाटों का सबसे बड़ा नेता हुआ, प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने क्या कहा था? अंतर्जातीय विवाह करो, कहा था उन्होंने। हाँ कहा था। तो ये आज से 100 साल पहले की इस तरीके की लोगों की सोच थी, तो इसमें कोई गुनाह ही नहीं है, कोई दोष नहीं है। बच्चे आपसरी के अंदर मिल जाते हैं और उनका प्यार हो जाए, बैठ जाए, तो वो शादी करेंगे तो करेंगे, उसमें क्या करोगे? इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है कि माँ बाप पाल पोस के बड़ा करे, वो लड़की भागे किसी के साथ चली जाए, बुरी बात वो है। शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, बढ़िया है, अच्छा है। जहाँ लड़का लड़की राजी रहे वहीं तो रहना, जिंदगी वही तो जिंदगी है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, हनुमान बेनीवाल भी इस शादी में गए, लेकिन फिर उन्होंने आकर बोला कि अंतर जातीय जो विवाह होते हैं गलत है, जबकि वो उस शादी में खुद शामिल हुए थे। यहाँ क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, उसको खुद कोई ध्यान नहीं रहता। सर उन्होंने तो ये बोला कि जाति खत्म हो जाएगी इससे। देखो, शादी में गया और खुद ही गया और वहाँ जाके यार खुद ही आगे कह रहा है ये गलत काम है, तो फिर गलत काम में जाना क्यों चाहिए? तो इसमें कोई इनकी उनकी बातों को ज़्यादा है नहीं जी, कोई मतलब नहीं, कोई तवज्जो नहीं। वो कोई ज़माने के अंदर प्रकाश जी गुप्ता जी थे बीजेपी में, उनकी वजह से वो आगे निकला आया। हमारे जैसे लोगों ने उसकी मदद करी, साथ में रखा, उसको यूनिवर्सिटी का चुनाव जिताया, सब कुछ किया। और इधर अशोक जी गहलोत जो कांग्रेस में ज्योति जी के साथ बेईमानी करी और उसने इसको पनपाया। अब ना तो इसको घास बीजेपी डाल रही है ना कांग्रेस डाल रही है। तो अब आने वाले समय के लिए फूल बातें करें, इन बातों में कोई दम नहीं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, जाट समाज के लोग तो आपको भी बड़ा नेता मानते हैं, उन्हें भी बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन आप दोनों में आपस में क्या नाराजगी चलती है? किस बात की नाराजगी है? वो भी आपके खिलाफ बयानबाजी टिप्पणियां देते रहते हैं? मैंने तो नहीं करी कभी। अच्छा, नहीं, वो आपके खिलाफ टिप्पणियां करते हैं सर? करे तो कोई ऐसा है, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 26 साल से समाज का काम किया है, 36 हुकूमों का काम किया है, सबको साथ लेके चलता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे इन बातों से कोई वो नहीं है। सर आप समाज के लिए बता रहे हैं, आप 26 साल से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर हनुमान बेनीवाल आपके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? वो तो आपकी अध्यक्षता पे भी सवाल उठा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपका जो पद है, आपका जो अध्यक्ष, आपके पास जो अध्यक्ष पद है, वो कोई लोकतांत्रिक नहीं है, आपको किसी प्रोसीजर के जरिए कोई चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव ठीक से नहीं हुआ है। वो तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, तब कि आप 26 साल से काम कर रहे हैं समाज के लिए, जैसा आप बता रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल यहाँ ऑफिस खोल के बैठ जाए ना जयपुर के अंदर, 2 महीने चला के दिखा देना फ्री सेवा करके, अगर इतना उसका कुछ है तो। अनधिकृत है तो पूछ ढिंकड़, फालतू बकवास करने में क्या लगता है? बोल तो मैं कुछ भी दूँ, ऑफिस चला के दिखा देना। यहाँ कोई देखा है क्या चलता भाई किसी को ऑफिस? कोई जयपुर में है ऐसा ऑफिस जो इस तरीके की फ्री सेवा दे रहा हो? चल रहा है क्या? कोई हिम्मत है किसी की कुछ चलाने में? जोर आता है? 26 साल में एक पैसा चंदा नहीं लिया। अच्छा सर, हनुमान बेनीवाल ये भी बोले हैं कि आपके ही परिवार के 5 बच्चों ने दूसरी जातियों में शादी करके जाट समाज का DNA बिगाड़ दिया। उस पर आप क्या बोलेंगे, क्योंकि आपके परिवार के बच्चों की बात है? नहीं तो परिवार को कोई पाबंदी थोड़ी है, परिवार के बच्चों को पाबंदी थोड़ी है। हायर एजुकेशन है बच्चे, कोई कमिश्नर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब पढ़े लिखे हैं, तो बुद्धि काम करती है उनकी, तो आपके हिसाब से करेंगे ना, किसी के बंदे पे थोड़ी है। ये सब बोलते करते रहेंगे, इनके पल्ले क्या है? तो कोई आने जानी थोड़ी है। वो खुद आपके परिवार का ही नहीं है, उसके माँ बाप का ही नहीं है, वो कोई उसके साथ है क्या आज की तारीख में? परिवार का ही नहीं। जब 30 साल से लगे हुए हैं, सब कुछ छोड़ के समाज और 36 हुकूम के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए 1 साल तक बॉर्डर पे बैठा रहा, वो झूठ बोलता है, एक दिन नहीं गया। हाँ, एक दिन नहीं गया, एक दिन गया। मैं वहाँ भाषण दे रहा था शाम ने, अंधेरा पड़ रहा हुआ था, वो दूसरी साइड में गया, इसने बैरिकेड से छेड़े तो लोग खड़े हुए, तो मैंने देखा नहीं कौन है। मैंने कहा कोई उठाई गिरा होगा यार, क्यों तुम बैठो भाषण सुनो। मैं ही बोल रहा था। इधर वो आया, इधर से क्रॉस करके, बीसी से एक छोरे से साथ,
हरदणी से आया, सामने आया, बोले मैं तो आपका साथ देने आया हूँ। साथ देने आया तो वहाँ कंटेनर से क्यों माथा पड़ी कर रहे हैं, यहाँ बैठ जा। बैठा नहीं, वहाँ से हरदणी निकल के जाता हुआ, मेरी गाड़ी खड़ी थी फॉर्च्यूनर, पुल के ऊपर लगी हुई बैक में, पीछे जाट मासपा का वो लगा हुआ था, वो शीशा तोड़ के मेरे 50,000 का नुकसान करके। उन्होंने खुद तोड़ी बेनीवाल जी ने? हाँ, बेनीवाल या उसके साथ वाले किसी ने भी, वो साथ था उनके, शीशा तोड़ के गए। तो ये काम है इनका। अच्छा सर, जाट समाज अपने आप में इतना बड़ा और समृद्ध समाज है, लेकिन आज भी फिर भी राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री का सपना सिर्फ सपना ही रह गया है। उस पर आप क्या बोलेंगे? जाट मुख्यमंत्री आज तक राजस्थान में नहीं बना। आने वाले चुनाव में समीकरण बनेगा, देखो जाट बना कैसे नहीं, वसुंधरा जी रही ना पीछे 10 साल, राजपूत बताया जाता है उन्हें पर भी। वो जाटों की बहू है और सब जगह जाटों की बहू बोलती है और हमें तो जेठ की तरह ट्रीट करती है। तो हमें तो 10 साल उसने जाट मुख्यमंत्री राज किया है, तो हमें तो कोई अच्छा, तकलीफ। आपसे मिलती जुलती हैं वसुंधरा राजे? हाँ, खूब मिलती है, हमारा झगड़ा भी खूब है, मिलते भी खूब है। अच्छा, अभी तो चर्चा हो रही है, उन्होंने थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। आपको लग रहा है कुछ बड़ा राज्यसभा वगैरह में कोई अच्छा हाँ, पद हो देने? सकता है, राज्यसभा में तो क्या जाएगी वो पद सारे उसके लिए छोटे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से उनके लिए बड़ा पद कौन सा है कि यहाँ पे वो वसुंधरा? देखो अब क्या, वो हमारे से बहुत आगे है इस मामले में। हम राजनीति नहीं करी मैंने, और राजनीति में बहुत होशियार और शानी समझदार हमारे जाट महासभा का आरक्षण पर जब आई थी हाईकोर्ट में, बहुत बड़ा सहयोग किया था, उसकी वजह से हमारा आरक्षण बचा। धौलपुर भरतपुर का आरक्षण हाईकोर्ट ने कैंसिल किया, उन्होंने ओबीसी आयोग बना करके उसकी रिपोर्ट लेके और धौलपुर भरतपुर को आरक्षण दिया इनकी राज में। जगदीप धनखड़ जी जब पद से इस्तीफा दे दिए, उसकी भी बड़ी चर्चाएं रही। तो पहले तो कहा गया स्वास्थ्य कारणों से दे दिया, फिर उसके बाद हनुमान बेनीवाल उनके लिए बोले थे कि वो तो डरपोक हैं। आपको लगता है वो डरपोक है? मतलब जो भी बयानबाजी है उनके लिए उन्होंने दी। ऐसा है, हमारे समाज का बहुत बड़े पद पर पहुंचा, तो ये फालतू की बातें डरपोक को कहना कोई मतलब नहीं कहना चाहिए किसी। हाँ, किसी कोई कारण नहीं, समाज के लिए बहुत कुछ किया। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मीर। आप पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आपकी राय आप हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।